ये जो POR कार्ड होल्डर्स हैं इनको अभी तो ये कहा जा रहा है कि वॉलंटरीली अभी जा सकते हैं, लेकिन 1 सितंबर को फिर रिपैट्रिएशन हर हाल में की जाएगी। किस तरह से देख रहे हैं आप? आमना, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो मैं ये समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस के तमाम इदारों बशमूल UNHCR की इंतहाई इल प्लानिंग है कि वो इतनी बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज की वापसी के लिए मेरे ख्याल में उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किए, और बल्कि वो मुख्तलिफ हीलो बहानों से पाकिस्तान को ही प्रेशराइज करते रहे कि वो इनके क़याम में एक्सटेंशन दें। अब 30 जून को जो POR कार्ड होल्डर थे, जैसे 13 लाख से 14 लाख के करीब बताए जाते हैं, जो बाकायदा हम UN सिस्टम के अंदर रेफ्यूजीज उनको तस्वर किया जाता है इंटरनेशनली, उनके रिपेट्रिएशन के हवाले से भी कोई इक़दाम विजिबली नजर नहीं आए, सिवाय से कि वॉलंटरी रिपेट्रिएशन हो रही होगी। दूसरा, इसमें देखिए जो अहम इशू आपने जो डेटा दिया KP के हवाले से, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध, पंजाब के हवाले से, वो लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड है। अब आपके पास तकरीबन 6 से 7 लाख के करीब ACC कार्ड होल्डर्स हैं जो कि हम कह सकते हैं कि टेम्परेरी उनको ये कार्ड इशू किए गए थे, वो भी है। 20 लाख के करीब गैर कानूनी है, जो कि सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा कबायली जो अजला है उनमें और मुख्तलिफ शहरों के अंदर है। अब जो रिपेट्रिएशन पीछे शुरू हुई थी, डेडलाइन मार्च तक थी, फिर 30 जून तक POR कार्ड होल्डर थी, उसमें भी अगर आप देखें तो साढ़े 2.5-3 लाख रुपए, 2.5-3 लाख लोग जो है वो वापस नहीं गए। तो आप रेशो कर लें कि अगर ये 13 लाख लोग हम वापस भिजवाएंगे तो इतने कितने साल लगेंगे उसमें। दूसरा, UN और इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आया अफगानिस्तान के अंदर इनके लिए कितनी जो है वो इंतजाम किए गए हैं, कुछ कैंप्स बनाए गए हैं, इनकी रिपेट्रिएशन का क्या मामला हैं, वहाँ पे ये लोग रहेंगे कैसे, खुराक का क्या मामला है। ये तो बड़ी सीरियस किस्म की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ हम जाएंगे अगर ये लोग नहीं कर रहे, और वो मेरे ख्याल में नहीं कर रहे। इंटरनेशनल कम्युनिटी बशमूल UNHCR, यूनाइटेड नेशंस, UNICEF और इवन अमेरिका और उसके इत्तेहादी, जो कि एक बार फिर पाकिस्तान को एक नई मुसीबत में डालने का जो है वो उन्होंने शायद इरादा किया हुआ है। रही क्यों वजारत दाखिला ने इसकी कोशिश की है, उसकी वजह ये कि आप देख रहे हैं कि जो गैर कानूनी तारिकीन वतन थे पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है। जितने भी अब आप देखें लॉ एंड ऑर्डर के मामला हुए हैं, वो आप को लिंक किया जाता है उन गैर मुल्कियों से। इसमें सिर्फ अफगानी नहीं है, इसमें अजरबैजान के लोग हैं, उज्बेकिस्तान के लोग हैं, ताजिकिस्तान के लोग हैं, यूगर मिलिटेंट्स हैं, और अभी आप बाजोड़ और मुख्तलिफ जो कबायली इलाकों के अंदर जो वीडियोज मंजर-ए-आम पे आ रही है, उसमें आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कौमियतों के गैर कानूनी लोग यहाँ पे असला उठाकर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये वज़ारत दाखिला और पाकिस्तान का एक बड़ा डिसाइसिव और बड़ा की डिसीजन है कि लोगों को वापस भेजा है। अच्छा, एक वन लाइनर ये भी अमीर खान मुत्तकी साहब का जो 3 रोज़ा दौरा था, उस हवाले से भी इत्तलात आ रही हैं कि जी शायद उन पे ट्रैवल बैन UNSC की जानिब से, उसकी वजह से ये ताख़ीर का शिकार हो रहा है। उसमें भी कुछ ऐसे मामला ज़ेर बहस आने? देखिए, मेरे ख्याल में मुत्तकी साहब और बाकी जो हमारे यहाँ हमारे एम्बेसडर सादिक थे, फिर वज़ीर दाखिला वहाँ पे गए और बड़ा क्लियरली उनको बता दिया गया था कि या तो आप TTP के दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लें या उनको निकालें। तो हमने देखा कि वो बहुत सारे लोग बाजोड़, नॉर्थ वजीरिस्तान और शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान के अंदर आ चुके हैं। अब इन रेफ्यूजीज का जो इनका मुतालबा था कि उन्हें बाइज्जत तौर पर वापस भेजा जाए, तो बाइज्जत ही वापस भेजा जा रहा है। POR कार्ड होल्डर को कहा गया कि आप जाएं, मजीद एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। इसमें देखिए, हमने एक और बड़ी खबर भी आपको दूं, आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, जो मसाजिद के इमाम हजरात हैं वो 80% अफगानी हैं। अच्छा। तो अब सोचने वाली बात ये कि उनका क्या होगा। ये लोग एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है, और हम नहीं कहते कि तमाम के तमाम लोग किसी भी तरीके से गैर मुल्की हॉस्टाइल कुव्वतों के आलाकार बनकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी को थ्रेट करें, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े सिक्योरिटी थ्रेट पे है और इन्हीं वजूहात की बिना पे है। ईरान ने 11 लाख लोगों को वापस भेजा, अफगान रेफ्यूजीज को, क्योंकि उन्होंने हाथ उठा लिए कि भाई ये लोग हमारे लिए सिक्योरिटी का मामला है और इन पर नजर नहीं रख सकते। पाकिस्तान के अंदर भी 20 लाख से ज्यादा ऐसे जो आपके पास रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो कराची में भी है, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, और जो इदारों या दूसरे मुख्तलिफ पैटर्न्स के तौर पर रह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अहम डिसीजन है, और अब इस पर अमल दरामद होगा। एक बड़ा क्राइसिस हम देखेंगे कि होगा अगर यूनाइटेड नेशंस या दूसरे जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो अफगानिस्तान की हुकूमत की मदद नहीं कर रहे। लेकिन पाकिस्तान के लिए चैलेंज है लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी, और आप देख रहे हैं बाजोड़, शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, मोमन, औरंगज़ेब, वहाँ पे ये मसाइल पैदा हो रहे हैं क्योंकि वहाँ से लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए। ये मेरे ख्याल में एक बड़ा अहम डिसीजन है, और इस पे अगर इम्प्लीमेंटेशन होती है तो पाकिस्तान के लिए मसाइल जो है ना वो आगे कम होंगे, खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।